सज्जनों, वेदों का नाम तो आपने सुना होगा। वेद सारे संसार में प्रसिद्ध हैं, विशेषकर भारत देश में। और लेकिन वेदों के दर्शन बहुत कम लोगों ने किए होंगे, देखे भी नहीं होंगे, नाम ही नाम सुना है। पढ़े भी वाले तो बहुत ही कम है। पढ़ने वाले तो पढ़ने वालों में भी वेदों में भी उलट सुलट अर्थ किन्हीं लोगों ने, विदेशियों ने, कईयों ने उलट सुलट अर्थ कर दिए हैं। लेकिन एक बात हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब पंडित लोग विवाह संस्कार करते समय शाकाचार पढ़ते हैं तो उस समय वे सृष्टि सम्मत भी पढ़ते हैं और कहते हैं कि कलयुग का पहला चरण है, और वे वैवस्वत मनवंतर भी कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सृष्टि को रचे हुए कितने दिन हो गए। देखिए, वेद और मतलब मनुष्य की जो सृष्टि है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसको 1,04,8,53,120 वर्ष होकर के आधे चैत्र परवा के दिन से 21वां चल पड़ा है। ये हर साल हमारे पंडित लोग जब एक साल हो जाता है तो एक साल उसमें बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या बात है कि ये जो है सृष्टि जो है, जितने दिन सृष्टि रहती है उतने दिन पर होती है। सबको पता है ये पृथ्वी भी बनाई हुई है, ये अपने आप नहीं बनी, ना ये सदा से है और ना ये सदा रहेगी। सूर्य भी ना सदा से है ना सदा रहेगा, सबकी अवधि होती है। कोई भी चीज किसी ने भी बनाई है उसकी अवधि जरूर है कि किसी की अवधि कम है, किसी की ज्यादा है। तो क्या है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में जो लिखा है, जैसे हमारे एक सप्ताह में ये वार लिखे हैं, इसमें सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये जो हमारे 7 जो वार है। इसी प्रकार फिर 2 पक्ष हैं 15-15 दिन के, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, फिर है 1 मास, फिर 12 मास का 1 साल। तो इस प्रकार जो है 100 साल की 1 शताब्दी। हमारी गणना जो है वो इस प्रकार है कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, और कलयुग से दुगना यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, और कलयुग से तिगना अर्थात 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, और कलयुग से चौगुना यानी 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इस प्रकार इन जब चारों युग हो जाते हैं तो फिर एक चतुर्युगी होती है, जिसको पहले, अब तो कहते नहीं है लोग, बुजुर्ग लोग उसको चौकड़ी के नाम से पुकारा करते थे कि एक चौकड़ी। और ये भी कहा करते थे मजाक में, कभी कोई भूल जा रहा है वो तो चौकड़ी भूल गो। मतलब चौकड़ी का मतलब उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे 4 युग कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रकार जब 71 चतुर्युगी हो जाती है, 71 चौकड़ी, तो एक मनवंतर हो जाता है। और ये सृष्टि 14 मनवंतर चलती है। अब 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सारे मनवंतरों के नाम लिखे हुए हैं। तो 7वें मनवंतर जो है वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चला हुआ है, और कलयुग को चले हुए 5,120 वर्ष होकर के 21वां चल रहा है। इस प्रकार सृष्टि को रचे हुए 1,56,08,53,120 होकर के 21वां चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इस विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की जो गणित विद्या थी वो बहुत ऊंची थी, और किसी का सम्मत नहीं। महाभारत से पहले कोई बता दे संसार में कहीं भी, उसको 5,121 वर्ष 20 वर्ष हो गए। महाभारत से बाद में जब जन्मेजय ने जो है सर्प यज्ञ किया, सर्पों को होमा, क्योंकि उसके पिता को सर्प ने डस लिया था, तो उसने जन्मेजय ने व्यास मुनि को पूछा कि हमारे जो पूर्वज थे, आप तो उस समय थे, उनमें किस प्रकार इस प्रकार का विवाद और इस प्रकार का युद्ध वो कैसे हुआ। तो उसने अपने शिष्य से कहा कि भाई तू जो है
इनको जो मैंने बताइए महाभारत आप इनको सुना दे। वैशंपायन से कहा उसने, तो वैशंपायन ने महाभारत सुनाई। तो जन्मेजय से पीछे तक भी कोई संसार में सिवाय आर्य के कोई नाम था ही नहीं या अनार्य। यानी जो वेदों को मानते थे, वेदों के अनुकूल चलते थे, उनको आर्य कहते थे, और जो वेद व्रत चलते थे उनको राक्षस कहते थे। और ऐसा भी कहा गया है, हमारे देश की सीमा भी है आर्यवर्त की। आ समुद्रातु वही पूर्दा समुद्रातु पश्चिमांतर गिरो आर्यवर्तम विदुबुर्धा। यानी उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और पूर्व और पश्चिम में समुद्र। इतने बीच के देश को आर्यवर्त कहते हैं, क्योंकि ये आर्यों ने बसाया है। और ठीक ये क्योंकि पृथ्वी गोल है और इसकी परिधि 25,000 मील की है। और इसका जो मतलब जो है, हम कहते हैं इसकी सीधी, यानी अगर हम यहाँ से एक सरिया नीचे पोए तो इसका जो है 8,000 मील का व्यास है। यानी 8,000 मील नीचे अमेरिका निकल आएगा। अमेरिका का पहले नाम पाताल था। 450 वर्ष अमेरिको नाम से इसका नाम जो है अमेरिका पड़ा। वैसे हमारे देश का है, पहले इसका देश का नाम आर्यवर्त था। और जो भर्त हुआ था शकुंतला दुष्यंत का, वो 6 साल की आयु में शेरों को, मतलब शेरनी के बच्चों से खेला करता था। जैसे हमारे बच्चे कुतिया के पिल्लों से खेलते हैं, वो शेरों के बच्चों से खेलता था। और अगर कोई शेर नहीं आती थी, नहीं मानती थी, तो वहां से लकड़ी लेकर के वो लकड़ी से भगा दिया करता था। इतना बलवान था। वो भी एक महान चक्रवर्ती राजा रहा। तो उसके नाम से इस देश का नाम भारत बन गया। पहले भरतवंश था ये, तो महाभारत जो है इसीलिए हुआ भारत नाम इस देश का पड़ गया। और भारत के बाद फिर यहाँ मुसलमान लोग आए। यानी ये समझ लीजिए जो राज हुआ यहाँ मुसलमान, तो उन्होंने हमारा नाम हिंदू रख दिया, देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। वैसे हमारे देश का नाम आर्य है और हमारा नाम आर्य है और आर्यवर्त हमारे देश का नाम है। और ये देश, ये भी सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, 2.25 अरब वर्ष यानी महाभारत तक जब से सृष्टि रची है, मनु से लेकर के और पीछे तक यानी युधिष्ठिर तक पर्यंत सारे भूमंडल पर इसका चक्रवर्ती राज रहा है। रामायण में आप पढ़ के देख लीजिए, जिस समय बाली को रामचंद्र जी ने मारा था, तो बाली ने एक बात तो कई उठाई थी, तो उन्होंने उन पर एक आक्षेप और लगाया था कि राम मुझे ये बतलाइए राम कि मैंने आपके राज में क्या अपराध किया है जो आपने मुझको मारा है। तो राम ने कहा देखो भरतस्तु महिपाले वयम च आदेश वर्तने, तुम्हें पता नहीं है इस समय सारे भूमंडल पर भरत राज कर रहा है और हम भरत की आज्ञा से वनों में राक्षसों को मारते फिर रहे हैं। तो तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को इस प्रकार जो छीन लिया और उसके साथ जो दुर्व्यवहार तुमने इतना नीच कर्म किया है, उसको लेकर के मैंने तुझे दंड दिया है। और वो बाली ने तुरंत मान लिया एक राम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले उन्होंने उस पर आक्षेप लगाए थे कि तुम तो तिनके कुएं में, जैसे तिनके ढका हुआ कुआं होता है, तुम तो इस प्रकार निकले। तो कई आप आक्षेप लगाकर उन्होंने अंगद के लिए कहा क्या आप इसके लिए जी कुछ सोचना। उसने कहा इसके लिए हमने पहले सोच रखा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, महाभारत में भी जब उन्होंने युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो सारे संसार के लोग यहाँ उनको टैक्स देने के लिए आए, एक से बढ़कर एक। और इतना ज्यादा सोना आया कि दुर्योधन को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो गई और उसने अपने मामा शुक्नी से कहा कि इतना धन हमने कभी नहीं देखा, बहुत ज्यादा धन निपटा गया, मैं जल के मरूंगा, फांसी खा के मरूंगा, मैं चाहे कुछ भी मरूंगा। तो उन्होंने शुक्नी ने उनको कहा कि भाई दुर्योधन ये तो उनके भाग की बात है, तुमने उनको डुबाने की कोशिश करी, सांप से डसवाने की कोशिश करी और तुमने उनके लिए लाखा भवन में जलाने की कोशिश करी, लेकिन वे फिर भी बच निकले और वे द्रौपदी को जीत लाए। ये तो उनकी भाग्य की बात है, यज्ञ कर रहे हैं। अब मैं एक तरह से तो मैं तुम्हें जीत करके दे सकता हूँ, अगर तुम धृतराष्ट्र को मना लो तो जुआ से मैं तुम्हें जीत कर दे सकता हूँ। खैर कहानी बहुत लंबी है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है हमारे से बढ़कर किसी का
कोई 1000, किसी का 5000, किसी का 2000, किसी का 1000, ये सृष्टि सम्मत है। और हमारे इतिहासों को ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं, हमारे इतिहासों को जलाया गया, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। आप वो इतिहास ही हमको नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए जो 5000 वर्ष में एक ऋषि हुआ था, वो महर्षि दयानंद, वो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उसके पिता के मतलब ये वहां पुलिस भी रहती थी और वो कई गांवों की जमीन उसके नाम थी। तो उस समय जो महर्षि दयानंद थे, उन्होंने ये सारी बातें लिखी है। और इसमें एक बात थोड़ी सी सृष्टि सम्मत के बारे में एक बात और है, बहुत से सृष्टि सम्मत 1,57 करोड़ मानते हैं। उनकी बात भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि जब 2 परमाणु अलग हुए उस समय सृष्टि रचना शुरू हो गई। लेकिन जो है ये हम इसलिए मानते हैं सृष्टि सम्मत को कि जो बालक गर्भ में होता है उसकी आयु नहीं मानी जाती, गर्भ में बालक पहले आ जाता है, लेकिन जब उसका जन्म होता है तब से उसकी आयु शुरू होती है। इसी प्रकार जो मनुष्य उत्पन्न हुए और वेद की उत्पत्ति हुई, तब से हम सृष्टि को गिन रहे हैं, पहले की कोई गणना नहीं थी। इसलिए सृष्टि सम्मत ये ध्यान में रखें, 1,96,08,53,121 है इस समय सृष्टि सम्मत। इतना कहकर मैं आप सबसे जो है बड़ा धन्यवाद करता हूँ श्रोताओं का, और मैं समय समय पर ऐसी बात सुनाने की कोशिश करूंगा। ओम शांति।